अगर भगवान सब कुछ पहले से जानते हैं तो फिर इंसान को संघर्ष क्यों करना पड़ता है? अगर कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है तो फिर भगवान कृष्ण बार बार ज्ञान की बात क्यों करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवान सच में इस धरती पर आते हैं? आज का अध्याय सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है। यह अध्याय हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में उलझ चुका है, जो मेहनत करता है लेकिन शांति नहीं मिलती, जो अच्छे कर्म करता है लेकिन बदले में दर्द पाता है, और जो यह जानना चाहता है कि आखिर भगवान इंसान से चाहते क्या है। क्योंकि आज हम प्रवेश करने वाले हैं भगवद गीता के अध्याय 4 में, ज्ञान कर्म संन्यास योग। एक ऐसा अध्याय जहां भगवान कृष्ण पहली बार अपने दिव्य रहस्यों को खोलते हैं। आप देख रहे हैं गीता आत्मज्ञान, जहां हम सिर्फ गीता पढ़ते नहीं, गीता को महसूस करते हैं, जीवन में उतारना सीखते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवद गीता का ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहे बल्कि आपकी जिंदगी बदल दे, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की वीडियो में क्या होगा? आज की इस लंबी और गहरी यात्रा में हम भगवद गीता अध्याय 4 के सभी 42 श्लोकों को समझेंगे। हाँ, एक भी श्लोक छोड़ा नहीं जाएगा। हर श्लोक को हम समझेंगे, पहले संस्कृत में, फिर आसान हिंदी अर्थ में, फिर उसके गहरे आध्यात्मिक रहस्य को समझेंगे और साथ में रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देखेंगे, ताकि गीता सिर्फ सुनाई ना दे बल्कि महसूस हो। और वीडियो के बीच बीच में कुछ ऐसे रहस्य सामने आएंगे जो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अध्याय 4 का अंतिम संदेश इंसान को भीतर से जगा देता है। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 1 संस्कृत। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मन विप्राह मनुरिक्ष वाक् विब्रवीत। हिंदी अर्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने इस सनातन योग को सबसे पहले सूर्य देव को बताया था। सूर्य देव ने मनु को बताया और मनु ने राजा इक्ष्वाकु को। गहरा अर्थ, यहां कृष्ण एक बहुत बड़ा रहस्य बता रहे हैं। गीता कोई नई बात नहीं है, यह ज्ञान अनादिकाल से चला आ रहा है। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता। जैसे सूरज हजारों साल पहले भी उगता था और आज भी उगता है, वैसे ही जीवन के नियम भी हमेशा एक जैसे रहते हैं। श्लोक 2 एवं परंपरा प्राप्त मिमा राजर्षयो विदुः सकालिने महता योगो नष्टः परंतप। अर्थ, यह योग परंपरा से चलता आया, लेकिन समय के साथ लोग इसे भूल गए। समझिए, ज्ञान तब तक जीवित रहता है जब तक उसे जीवन में उतारा जाए। सिर्फ किताबों में रखा ज्ञान धीरे धीरे मर जाता है। आज भी लोग गीता पढ़ते हैं लेकिन जीते नहीं, और यही सबसे बड़ी समस्या है। श्लोक 3 स एवाय मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेती रहस्य हेतुत्तमम्। अर्थ, हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त और मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें यह महान रहस्य बता रहा हूं। गहरा संदेश, भगवान हर किसी को सत्य नहीं बताते, सत्य उसी को मिलता है जो उसे सुनने के लिए तैयार हो। लेकिन अब अर्जुन एक ऐसा सवाल पूछने वाले हैं जो शायद आपके मन में भी कभी आया होगा। अगर कृष्ण का जन्म अभी हुआ तो उन्होंने सूर्य देव को ज्ञान कैसे दिया? यहीं से अध्याय और भी रहस्यमय होने लगता है। श्लोक 4 अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयात् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्थ, अर्जुन कहते हैं, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य देव का जन्म बहुत पहले, तो आपने उन्हें यह ज्ञान कैसे दिया? समझिए, अर्जुन अंधविश्वास नहीं कर रहे, वे प्रश्न पूछ रहे हैं। और गीता सिखाती है, सच्चा अध्यात्म प्रश्नों से डरता नहीं। श्लोक 5 श्री भगवानुवाच बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यः वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्थ, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, मुझे सब याद हैं, लेकिन तुम्हें नहीं। गहरा संदेश, इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, वह एक अनंत यात्रा पर निकली आत्मा है। शरीर बदलता है लेकिन चेतना बनी रहती है। श्लोक 6 अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। अर्थ, मैं अजन्मा हूं, फिर भी अपनी योग माया से जन्म लेता हूं। समझिए, भगवान जन्म नहीं लेते, वे प्रकट होते हैं। जब संसार में अंधकार बढ़ता है तब सत्य स्वयं प्रकाश बनकर आता है। श्लोक 7
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं प्रकट होता हूं। गहरा संदेश, भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं आते, वे हर उस इंसान में आते हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। श्लोक 8, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ, सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में आता हूं। समझिए, धर्म का मतलब सिर्फ पूजा नहीं है। धर्म का मतलब है सत्य, न्याय और करुणा। श्लोक 9, जन्म कर्म चमे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्थ, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को समझ लेता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। संदेश, भगवान को समझना मतलब जीवन के सत्य को समझना। और अब कृष्ण बताने वाले हैं कि इंसान को सबसे ज्यादा क्या बांधता है। पैसा नहीं, दुनिया नहीं, बल्कि उसके भीतर बैठा डर, क्रोध और लालच। श्लोक 10, वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता है बहवो ज्ञानत सा पूता मद्भाव मांगता है। अर्थ, जो लोग राग, भय और क्रोध से मुक्त हो गए वे मुझे प्राप्त हो गए। समझिए, इंसान को सबसे ज्यादा क्या तोड़ता है? डर, गुस्सा और मोह। जब ये खत्म होते हैं तभी आत्मा स्वतंत्र होती है। श्लोक 11, ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थ, जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं उसे उसी प्रकार फल देता हूं। संदेश, जीवन वही लौटाता है जो हम भीतर रखते हैं। अगर मन में नफरत है तो दुनिया भी वैसी लगेगी, अगर प्रेम है तो संसार बदल जाएगा। श्लोक 12, कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धि यजन्त एह देवता है क्षिप्र ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हिंदी अर्थ, जो लोग अपने कर्मों का फल जल्दी चाहते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि इस संसार में कर्मों का फल जल्दी मिल जाता है। गहरा अर्थ, आज की दुनिया भी ऐसी ही हो चुकी है। हर इंसान तुरंत सफलता चाहता है, तुरंत पैसा, तुरंत नाम, तुरंत रिजल्ट। लेकिन गीता सिखाती है जो चीज जल्दी मिलती है वह जल्दी चली भी जाती है। आज लोग 1 महीने मेहनत करके करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन जो चीज धीरे धीरे बनती है वही लंबे समय तक टिकती है। जैसे पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, लेकिन घास कुछ दिनों में उग जाती है। श्लोक 13, चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। हिंदी अर्थ, 4 वर्ण मैंने बनाए, लेकिन जन्म से नहीं, गुण और कर्म के आधार पर। गहरा संदेश, यह श्लोक बहुत गलत समझा गया है। भगवान कृष्ण कहीं भी जातिवाद की बात नहीं करते। वे कहते हैं इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है, जन्म से नहीं। समझिए, जो ज्ञान के मार्ग पर चलता है वह ब्राह्मण है, जो रक्षा करता है वह क्षत्रिय है, जो व्यापार करता है वह वैश्य है, और जो सेवा करता है वह शूद्र है। यह कर्म की पहचान थी, जन्म की नहीं। और अब कृष्ण एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जो इंसान की सारी बेचैनी खत्म कर सकता है। बंधन कर्म से नहीं होता, बंधन अपेक्षा से होता है। श्लोक 14, न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। हिंदी अर्थ, कर्म मुझे बांध नहीं सकते क्योंकि मुझे कर्मों के फल की इच्छा नहीं। गहरा अर्थ, भगवान कर्म करते हैं लेकिन परिणाम से बंधते नहीं, और यही कर्मयोग का सबसे बड़ा रहस्य है। समझिए, दुख कर्म करने से नहीं आता, दुख अपेक्षा से आता है। जब इंसान हर समय सोचता है मुझे क्या मिलेगा, तभी दुख शुरू होता है। श्लोक 15, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभ्यः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वत्रं कृतम्। हिंदी अर्थ, प्राचीन ज्ञानी लोगों ने भी इसी समझ के साथ कर्म किया था, इसलिए हे अर्जुन तुम भी कर्म करो। संदेश, भागना समाधान नहीं है, सही समझ के साथ कर्म करना ही योग है। श्लोक 16, किं कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता है तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। हिंदी अर्थ, कौन सा कर्म सही है कौन सा गलत, इसमें बड़े बड़े ज्ञानी भी भ्रमित हो जाते हैं। गहरा संदेश,
हर व्यस्त इंसान कर्मयोगी नहीं होता और हर शांत बैठा इंसान ज्ञानी नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, कर्म को समझना बहुत गहरा विषय है। श्लोक 17। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। हिंदी अर्थ, सही कर्म, गलत कर्म और अकर्म तीनों को समझना जरूरी है। समझिए, कभी कभी चुप रहना भी गलत कर्म हो सकता है। अगर अन्याय हो रहा हो और इंसान डरकर चुप रहे तो वह भी एक प्रकार का विकर्म है। श्लोक 18। कर्मण्य कर्म यह पश्येत कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्मकृत। हिंदी अर्थ, जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वही सच्चा बुद्धिमान है। गहरा अर्थ, यह बहुत गहरा श्लोक है। अगर कोई इंसान बाहर से शांत बैठा है लेकिन भीतर लालच और क्रोध से भरा है तो वह कर्म में फंसा हुआ है। और अगर कोई इंसान दुनिया के बीच रहकर भी निस्वार्थ भाव से काम करता है तो वह मुक्त है। अब कृष्ण बताने वाले हैं कि सच्चा ज्ञानी कैसा होता है। उसकी पहचान कपड़ों से नहीं होती बल्कि उसके भीतर की शांति से होती है। श्लोक 19। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माण तमाहुः पंडितं बुधाः। हिंदी अर्थ, जिसके कर्म स्वार्थ और इच्छाओं से मुक्त हैं उसे ज्ञानी कहते हैं। समझिए, सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है। सच्चा ज्ञानी वह है जिसका मन शांत है। श्लोक 20। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि न किंचित् करोति सः। हिंदी अर्थ, जो कर्मफल की आसक्ति छोड़ देता है वह हमेशा संतुष्ट रहता है। दो छात्र परीक्षा देते हैं, एक सिर्फ मेहनत करता है, दूसरा हर समय रिजल्ट सोचता रहता है। पहला शांत रहेगा, दूसरा डर में जिएगा। श्लोक 21। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हिंदी अर्थ, जो बिना लालच के केवल अपना कर्तव्य करता है वह पाप से मुक्त रहता है। संदेश, समस्या काम में नहीं लालच में है। श्लोक 22। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। हिंदी अर्थ, जो इंसान हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, सफलता और असफलता में समान रहता है, वह कर्म से नहीं बंधता। गहरा अर्थ, जिस दिन इंसान हार और जीत दोनों में शांत रहना सीख लेगा उस दिन उसका डर खत्म हो जाएगा। श्लोक 23। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। हिंदी अर्थ, जो आसक्ति छोड़कर ज्ञान में स्थित होकर कर्म करता है उसके सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। समझिए, जब कर्म पूजा बन जाता है तब जीवन बोझ नहीं लगता। श्लोक 24। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मा हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्मसमाधिना। हिंदी अर्थ, अर्पण भी ब्रह्मा है, हवन भी ब्रह्मा है और कर्म करने वाला भी ब्रह्मा है। गहरा आध्यात्मिक अर्थ, जब इंसान हर चीज में भगवान देखने लगता है तब उसका अहंकार खत्म होने लगता है। अब कृष्ण यज्ञ का असली अर्थ समझाने वाले हैं। यज्ञ सिर्फ अग्नि में आहुति डालना नहीं है बल्कि खुद को बेहतर बनाना भी यज्ञ है। श्लोक 25। दैव में वापरे यज्ञ योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञ यज्ञनैवोपजुह्वति। हिंदी अर्थ, कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ लोग ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं। समझिए, हर इंसान का मार्ग अलग हो सकता है लेकिन लक्ष्य एक ही है, आत्मशुद्धि। श्लोक 26। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। हिंदी अर्थ, कुछ लोग अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और कुछ लोग विषयों का त्याग करते हैं। संदेश, जिस इंसान की इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता। श्लोक 27। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। हिंदी अर्थ, कुछ लोग अपने सारे कर्म आत्मसंयम में समर्पित कर देते हैं। समझिए, आध्यात्मिकता का मतलब भागना नहीं, खुद पर नियंत्रण पाना है। श्लोक 28। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योग्यज्ञास्तथापरे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रता है। हिंदी अर्थ, कुछ लोग धन का यज्ञ करते हैं, कुछ तपस्या का, कुछ योग का और कुछ ज्ञान का। संदेश, हर इंसान भगवान तक अपने तरीके से पहुंच सकता है। श्लोक 29। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेपानं तथापरे
प्राणापानगति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा है। हिंदी अर्थ, कुछ लोग प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणों को नियंत्रित करते हैं। समझिए, सांस सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी नियंत्रित करती है। श्लोक 30। अपरे नेताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषा है। हिंदी अर्थ, जो लोग संयमित जीवन जीते हैं वे अपने पापों को नष्ट कर देते हैं। गहरा संदेश, अनुशासन के बिना आध्यात्मिकता संभव नहीं। अब तक कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का रहस्य समझाया, लेकिन अब वे बताने वाले हैं कि इस संसार में सबसे पवित्र चीज क्या है। धन नहीं, शक्ति नहीं, बल्कि ज्ञान। और अब अध्याय अपने सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश करने वाला है। श्लोक 31। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातन नाय लोकोस्त्ययज्ञस्य कुतोन्यः कुरुसक्तम। हिंदी अर्थ, जो लोग यज्ञ से शुद्ध जीवन जीते हैं वे परम सत्य को प्राप्त होते हैं, और जो यज्ञ नहीं करते वे इस संसार में भी सुख नहीं पाते। गहरा अर्थ, यहां यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन नहीं है। यज्ञ मतलब अपने स्वार्थ का त्याग। जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसके जीवन में एक अलग शांति होती है। श्लोक 32। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। हिंदी अर्थ, बहुत प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं और ये सब कर्मों से जुड़े हुए हैं। इन्हें समझकर इंसान मुक्त हो सकता है। समझिए, हर इंसान का आध्यात्मिक रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, मन की शुद्धि। श्लोक 33। श्रेयांद्रव्यम्याद्य ज्ञाज ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हिंदी अर्थ, हे अर्जुन, धन से किया गया यज्ञ अच्छा है, लेकिन ज्ञान यज्ञ उससे भी श्रेष्ठ है। गहरा संदेश, पैसा देना आसान है, लेकिन किसी इंसान को सही ज्ञान देना उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर किसी भूखे इंसान को खाना देते हो तो वह एक दिन बचेगा, लेकिन अगर उसे सही रास्ता दिखा दो तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, ज्ञान मिलेगा कैसे? क्योंकि सिर्फ किताबें पढ़ लेने से ज्ञान नहीं आता। कृष्ण अब बताने वाले हैं सच्चे ज्ञान तक पहुंचने का मार्ग। श्लोक 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हिंदी अर्थ, ज्ञान पाने के लिए विनम्र बनो, प्रश्न पूछो और सेवा करो, तब ज्ञानी लोग तुम्हें सत्य का ज्ञान देंगे। गहरा अर्थ, अहंकारी इंसान कभी नहीं सीख सकता। जहां विनम्रता होती है वहीं ज्ञान उतरता है। समझिए, आज लोग गूगल पर सब खोज लेते हैं, लेकिन ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं होता, ज्ञान अनुभव से आता है। श्लोक 35। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हिंदी अर्थ, यह ज्ञान मिलने के बाद तुम फिर कभी मोह में नहीं पड़ोगे और तुम हर प्राणी में स्वयं को और मुझको देखोगे। गहरा संदेश, जब इंसान सच में जागता है तो उसके भीतर नफरत खत्म होने लगती है, उसे हर इंसान में वही चेतना दिखने लगती है। श्लोक 36। अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेन वृजिनः संतरिष्यसि। हिंदी अर्थ, अगर तुम सबसे बड़े पापी भी हो तो भी ज्ञान तुम्हें सारे पापों से पार ले जा सकता है। गीता किसी इंसान को हमेशा के लिए बुरा नहीं मानती, हर इंसान बदल सकता है। जब तक इंसान के भीतर जागने की इच्छा है तब तक आशा है। श्लोक 37। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हिंदी अर्थ, जैसे आग लकड़ी को जला देती है वैसे ही ज्ञान सारे पापों को जला देता है। गहरा अर्थ, ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं है, ज्ञान वह आग है जो इंसान के भीतर का अंधेरा खत्म कर देती है। और अब कृष्ण वह बात कहने वाले हैं जो पूरे अध्याय का हृदय है। इस संसार में ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं। श्लोक 38। न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमें विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। हिंदी अर्थ, इस संसार में ज्ञान जैसा पवित्र कुछ भी नहीं है। गहरा संदेश, धन खत्म हो जाएगा, सुंदरता खत्म हो जाएगी, शक्ति भी खत्म हो जाएगी, लेकिन सही ज्ञान इंसान को अमर बना देता है। श्लोक 39। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञान लब्ध्वा पराम शांतिं चिरेणाधिगच्छति। हिंदी अर्थ, जिसके भीतर श्रद्धा है, जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है,
उसे ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान मिलने के बाद उसे शांति मिलती है। समझिए, जहां हर समय विचलन हो वहां गहराई नहीं आ सकती। श्लोक 40। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नाय लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। हिंदी अर्थ, जिस इंसान के भीतर हर समय संदेह रहता है वह न इस संसार में सुख पाता है न आध्यात्मिक शांति। गहरा संदेश। सवाल करना गलत नहीं है, लेकिन हर समय नकारात्मक संदेह में जीना इंसान को भीतर से तोड़ देता है। श्लोक 41। योग संन्यस्त कर्माण ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंत न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हिंदी अर्थ, जिसके संदेह ज्ञान से खत्म हो गए और जिसने कर्मों को योग बना लिया उसे कर्म बांध नहीं सकते। समझिए, सबसे बड़ी कैद जेल नहीं होती, सबसे बड़ी कैद मन की कैद होती है। और अब भगवान कृष्ण अर्जुन को अंतिम आदेश देने वाले हैं। यह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए है जो डर, भ्रम और कमजोरी में जी रहा है। श्लोक 42। तस्माद् ज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्त्वेन संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। हिंदी अर्थ, अपने हृदय में बैठे अज्ञान और संदेह को ज्ञान की तलवार से काट दो और उठ खड़े हो। पूरे अध्याय 4 का सार यही है। भागो मत, जागो, डरो मत, समझो, कर्म छोड़ो मत, उसे पूजा बना दो। भगवान कृष्ण अर्जुन से सिर्फ युद्ध लड़ने को नहीं कह रहे थे, वे उसे भीतर से जगाना चाहते थे। और शायद आज यह अध्याय आपको भी जगाने आया था। अगर भगवत गीता अध्याय 4 ने आपके मन को छुआ तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल गीता आत्मज्ञान को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ गीता नहीं पढ़ते, हम जीवन को समझना सीखते हैं। हरे कृष्ण।